हम सभी स्टार्ट करेंगे आज बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल के 3 फंडामेंटल एजम्पशंस हैं। पहला स्टेशनरी ऑर्बिट्स, दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तीसरा एनर्जी ट्रांजिशन। पहले में आते हैं हम सभी जानते हैं कि बोर्स मॉडल के अनुसार ऑर्बिट सारी स्टेशनरी थी, मतलब कि एक जगह पे रुकी हुई। इलेक्ट्रॉन्स के पाथ जो था वो ऑर्बिट में डिवाइड था और वो एक ऑर्बिट स्टेशनरी थी, मतलब दे आर इन सर्कुलर पाथ्स, लाइक जैसे कोई सन के प्लैनेट के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है, जिसकी ऑर्बिट उसकी रेगुलर ऑर्बिट होती है, उसी तरीके से, जिसे शेल्स कहते थे हम लोग। तो ऑर्बिट के सेंटर में न्यूक्लियस रहता है और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते थे। तो उन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करता था, वही उनका सेंट्रीपिटल फोर्स था, जो घूमने की शक्ति जिसके आधार पर वो घूमते थे। तो एक तरफ हम ले लेंगे mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच था, वो kgd²r/r², जहाँ r रेडियस है, z एटॉमिक नंबर है। अब हम आते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता था, ये हम जान चुके हैं। तो ऑर्बिट में रिवॉल्व करने पर उसका एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी क्रिएट होता था, जो कि एक इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा h/2π का। mvr इज़ एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू इंटीग्रल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू nh/2π, where nr is equal to the 1, 2, 3, they are the number of orbits. एनर्जी ट्रांजिशन आप लोग देखिए, जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है या जंप करता है, तो कुछ ना कुछ अगर वो अपने एनर्जी रिलीज़ करता है, तो वो रिलीज़ क्या होगी, डेल्टा E2 - A1 इक्वल टू hv, वेर v इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम आते हैं रेडियस पे। तो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कैसे निकालेंगे हम लोग, Rn इक्वल टू 0.529 इंटू n²/z इक्वल टू n, यहाँ क्या है, n यहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इक्वल टू Vn इक्वल टू 2.8 × 10⁶ z/n, j इज एटॉमिक नंबर एंड n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन En इक्वल टू 13.6 इंटू z²/n²। z और n का आप जानते हैं क्या है, z एटॉमिक नंबर है और n इज़ द नंबर ऑफ ऑर्बिट। ओके।